अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। जनता का भरोसा ये लोग हासिल नहीं कर पाए। जब तक जनता का भरोसा नहीं हासिल करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। 24 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या इन लोगों को ही मालूम है, लेकिन कुछ करना है तो कर रहे हैं। उनकी पार्टी तो बिहार में रही है और बिहार में यह पार्टी जब से आरजेडी के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया है तब से इनकी पार्टी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मन में कुछ रख लें लेकिन होना कुछ नहीं है, अंदर अंदर सबको मालूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है, वहीं दूसरे तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी चल रही है। चर्चाएं तेज हो चुकी है। देखिए, लोकसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है। ऐसे में अब सवाल कई उठ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि बेशक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पैसे की भी बर्बादी होती है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में भी बाधा आता है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अब सत्र में क्या होना है मुझको नहीं मालूम, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर होती है तो इन प्रिंसिपल यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में चुनाव चलते ही रहता है और इसका नुकसान भी होता है, काम बाधित होता है, खर्च ज़्यादा लग जाता है। तो एक तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। इसलिए इन प्रिंसिपल यह बात ठीक है। व्यावहारिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस तकनीकी पेचीदगियों के बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन है इन प्रिंसिपल यह बात ठीक होना चाहिए। अधिकार है किसी भी व्यक्ति को कुछ बोले, लेकिन गठबंधन के लोग जो कुछ भी कर रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए तो कुछ भी इनका करना उसका कोई अर्थ नहीं। इन लोगों के पास कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं, कोई नेतृत्व एक लीडर पे भरोसा सब लोगों का हो, इसकी स्थिति कहीं से नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सीधे कुछ तय कर लेंगे, इस बात पर जनता का थोड़ी भरोसा होगा। तो जनता का भरोसा ये लोग हासिल नहीं कर पाए। जब तक जनता का भरोसा नहीं हासिल करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। 24 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या इन लोगों को ही मालूम है, लेकिन कुछ करना है तो कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चा है कि इन्हें भी कुछ बड़ा पद मिलेगा या फिर नीतीश कुमार को लेकर के उम्मीदवारी की भी काफी संभावनाएं महागठबंधन के लोग जता रहे हैं। हालांकि कैमरे पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी के बारे में तो सब लोगों को मालूम है। अब नीतीश जी का मार्केट वैल्यू जीरो है, क्योंकि खासकर उनकी राजनीति तो बिहार में ही रही है ना। उनकी पार्टी तो बिहार में रही है और बिहार में यह पार्टी जब से आरजेडी के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया है तब से इनकी पार्टी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मन में कुछ रख लें लेकिन होना कुछ नहीं है, अंदर अंदर सबको मालूम। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला तो होना ही चाहिए, क्योंकि देश में इलेक्शन जो हैं वो होते रहते हैं। ऐसे में डेवलपमेंट में बाधा पहुंचती है, पैसे का खर्च होता है, प्रशासनिक महकमे को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ तीसरी बैठक जो इंडिया गठबंधन की बुलाई गई है उस पर जमकर निशाना साध रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि तमाम इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं उन्हें पता है कि इस बार फिर पीएम मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मगर कुछ ना कुछ तो करना है तो कर रहे हैं। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।